सुप्रभातम। अब हम बात कर रहे हैं, पिछली कक्षा में हमने बात की थी पथिक, जो आपके तृतीय पाठ है काव्य खंड का। आज हम पथिक पाठ के ही अगले भाग की चर्चा करेंगे। लेखक कौन है? श्री रामनरेश त्रिपाठी। जन्म 1881 ईस्वी, कोयरीपुर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। बात की थी हमने रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पथिक पाठ। पथिक में मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि यहाँ जीवन रूपी यात्रा, हम सब भी जीवन रूपी यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा के हम सब पथिक हैं। उस यात्रा के हम सब पथिक हैं, पथ पर चलने वाले सारे के सारे मनुष्य पथिक हैं। और जब यहाँ पथिक चल रहा है तो उसकी प्रियतमा से वो बात कर रहा है प्रकृति के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? पथिक बात कर रहा है, पथिक बात कर रहा है प्रकृति के संदर्भ में। क्या बात कर रहा है कि प्रकृति का जो आनंद है वह अन्यत्र दुर्लभ है। भौतिक सुख सुविधाओं में हमें बिल्कुल आनंद नहीं है। भौतिक सुख सुविधाएं जो है मनुष्य को केवल और केवल कुछ समय के लिए क्षणिक सुख दे सकती है, किंतु दीर्घ आनंद जो है उसकी प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति यदि करनी हो तो हमें किसकी शरण लेनी पड़ेगी? हमें प्रकृति की शरण लेनी पड़ेगी। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमें जो है शरण प्रकृति की लेनी पड़ेगी। तो पिछले दो पद, आज तीसरे पद के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्या है तीसरा पद? तो प्रथम पद में बात की थी कि पथिक जो है बादलों पर बैठकर विचरण करना चाहता है, सागर के कोने कोने पर, लहरों पर बैठकर जाना चाहता है, सागर के एक एक कोने का परिचय प्राप्त करना चाहता है। आज हम यहाँ तृतीय पद की बात करते हैं। निकल रहा है जल निधि से, जल निधि तल पर, दिनकर बिंब अधूरा। निकल रहा है जल निधि तल पर। तो समुद्र की बात की जा रही है और इस प्रकार से सूर्य है। यह सूर्य जो है आधा जल में प्रतीत हो रहा है और आधा ऊपर किरणें पड़ रही है। ऊपर किरणें जो है वो गिरती हुई प्रतीत हो रही है। निकल रहा है जलनिधि तल पर, दिनकर बिंब अधूरा। दिनकर की आधी परछाई पड़ रही है। दिनकर यानी सूर्य, दिनकर, भानु, रवि, तो यहाँ बात की जा रही है सूर्य की। सूर्य का प्रतिबिंब आधा पानी के अंदर दिखाई दे रहा है और आधा पानी से बाहर। पानी के बाहर जो किरणें फैल रही है वह चमकती हुई प्रतीत हो रही है। निकल रहा है जलनिधि तल पर, दिनकर बिंब अधूरा। सूर्य का आधा बिंब निकल रहा है, प्रतीत हो रहा है। कमला के कंचन मंदिर का, कमला लक्ष्मी
कि कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। समुद्र में कौन रहते हैं? भगवान विष्णु। लक्ष्मी जी भी कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। और क्षीर सागर की जो बात है कि यहाँ पर जो है सूर्य की ये जो किरणें बाहर दिखाई दे रही है समुद्र के ऊपर ऊपर, इन किरणों से ऐसा लगता है कि ये जो भाग है ऊपर वाला आधा, ये कमला के कंचन मंदिर का, लक्ष्मी जी के मंदिर का कंगूरा लग रहा है। क्या होता है कंगूरा? कंगूरा होता है मंदिर या महल का जो ऊपरी हिस्सा होता है, वह कंगूरा कहलाता है। यहाँ कंगूरा कौन लग रहा है? ये जो सूर्य आधा बाहर दिखाई दे रहा है, ये सूर्य जो है वो कंगूरा प्रतीत हो रहा है। किसको? पथिक को। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। यहाँ पर मान लीजिए ये एक प्रकार से क्या कर दिया है? एक सड़क का निर्माण कर दी। ये जो चमचमाती हुई सूर्य की किरणों के कारण जो चमचमाती हुआ जो रास्ता दिखाई दे रहा है, चमचमाती किरणों पर ऐसा लगता है कि स्वर्ण सड़क अति प्यारी। लक्ष्मी जी के आने के लिए भगवान सूर्य ने क्या कर दिया है? एक सोने की सड़क बना दी है, जिस पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी जो है लक्ष्मी जी की सवारी निकलेगी। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। किसकी असवारी है? किसकी सवारी? लक्ष्मी जी की सवारी लाने के लिए रत्नाकर ने, सागर ने, किसने निर्मित की है? निर्मित किसने की? सागर ने, रत्नाकर ने, सागर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। किसका निर्माण कर दिया है? स्वर्ण सड़क का। किसका? स्वर्ण सड़क का, स्वर्ण सड़क का निर्माण कर दिया है। वापस देखिए, निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। समुद्र में आधा डूबा हुआ सूर्य जो है वो आधा डूबा हुआ है और आधा उससे ऊपर दिखाई दे रहा है। जो ऊपर भाग दिखाई दे रहा है उसकी सूर्य की किरणें जो है वहां से लेकर धरातल के किनारे तक एक सरीकी सोने जैसी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है पथिक को कि उसने जो है, किसने? रत्नाकर ने, समुद्र ने इस लक्ष्मी जी की, ये तो क्या था? कंगूरा था, यानी कि महल का भाग। महल किसका? लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी के महल से आने के लिए एक सोने की सड़क का निर्माण, ये जो सूर्य की किरणें पड़ रही है, सोने की सड़क का निर्माण किसने कर दिया? रत्नाकर ने कर दिया। सागर ने एक सोने की सड़क का निर्माण कर दिया। ऐसा एक जो है बिंब, ऐसी एक प्रतिछाया हमारे सामने पेश की है पथिक जी में, पथिक राम नरेश त्रिपाठी ने। अगला देखिए, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है? कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है? प्राणी अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। कहो यहाँ से बढ़, वापस देखिए, निर्भय, बिल्कुल बिना किसी भय के, दृढ़ता के साथ, चट्टान जैसी मजबूती के साथ, गंभीर भाव से, बिल्कुल गंभीर, जिसमें एकदम गंभीरता का भाव हो, गरज रहा सागर है। समुद्र जो है वो निर्भय होकर दृढ़ भाव से, गंभीर भाव से गरज रहा है। लहरों पर लहरों का आना अति सुंदर अति सुंदर है। और ये बता रहे हैं कि लहरों पर लहरें जो आ रही है वो बहुत ही ज्यादा अत्यधिक सुंदर जो है दिखाई दे रही है। कहो यहाँ से बढ़कर, पथिक कह रहे हैं, कहो हे प्रियतमा बताओ, अपनी प्रियतमा से पूछ रहे हैं कि कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी?
इतना सुंदर दृश्य प्रकृति का, इतना सुंदर दृश्य, अतीव रमणीय दृश्य जो है, पथिक पूछ रहा है क्या इससे भी सुंदर दृश्य तुम कहीं देख सकते हो? अनुभव करो। क्या करो? अनुभव करो हृदय से, अपने हृदय से अनुभव कीजिए। है अनुराग भरी कल्याणी, हे जगत का कल्याण करने वाली, अपने हृदय से जो है क्या करो? अनुभव करो। वापस देखिए, रामनरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित पथिक पाठ। पथिक राह पर चलने वाला, रास्ते पर चलने वाला, पथ पर चलने वाला पथिक। हम सब भी पथिक, जीवन रूपी यात्रा करने वाले। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी, समुद्र ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। द्वितीय पद देखिए, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। अत्यधिक निर्भयता के साथ, दृढ़ता के साथ, गंभीरता के साथ सागर जो है बार बार गर्जना कर रहा है। सागर की गर्जना आप में से भी कईयों ने देखी होगी। सागर जो गर्जन करता है, जब उसमें ज्वार और भाटा आता है समय समय के अंतराल पर, तो जब ज्वार आता है और वो किनारे के पत्थरों से, किनारे के पेड़ों से जब टकराता है, तब कितना मनोहारी दृश्य लगता है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। लहरों पर लहरों का आना, जब लहर दर लहर जो आ रही है वह अत्यधिक सुंदर दिखाई प्रतीत हो रही है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या हो सकता है? कहो यहाँ से बढ़कर सुख, कोई सुख और हो सकता है? उत्तर मिलेगा नहीं। प्राणी जो है इस प्रकृति की अप्रतिम छटा देखकर, इस अप्रतिम दृश्य को देखने के बाद, इसके अलावा और कुछ सुंदर हमें लगेगा नहीं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ सुंदरता किसमें समाहित है? प्रकृति में। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे धर्म ग्रंथ हमें ये बार बार हमें प्रकृति की ओर लौटने का जो है बात करते थे कि हम सबको प्रकृति की ओर लौटना चाहिए। कुछ लोगों ने बहुत महत्व दिया है और है भी। प्रकृति का योगदान हमारे जीवन में यदि एक मिनट के लिए भी बंद हो जाए तो जो है हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो प्रकृति के योगदान की, हाँ ये बात और है कि हम सब बातें करते रहते हैं अत्यधिक, किंतु हमें भी प्रकृति के बारे में सोचने की आवश्यकता है। यदि हम प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं तो हमें भी हमारे जीवन काल में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना पड़ेगा। कारण ये है कि हमारे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाए उसका आज हम उसके फल फूल, उसकी प्राणवायु हम सब ग्रहण कर रहे हैं। यदि हमने पेड़ नहीं लगाए और केवल हम उपयोग करते रहे उन पेड़ों का, तो एक दिन तो फिर इस सृष्टि से पेड़ समाप्त हो जाएंगे। तो हमें पेड़ लगाने भी है। ये बात और है कि विकास के नाम पर बहुत बार, कई बार जो है पेड़ों का हनन किया जाता है, पेड़ों को काटा जाता है। लेकिन यदि हम एक पेड़ काटें और उसके बदले में 5 पेड़ लगाने का प्रण लें, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हम यदि वर्ष में केवल 1 पेड़ लगाएं तो भी भारत की जो आबादी है और उस पूरी आबादी की आधी आबादी यदि 1-1 पेड़ लगाए तो लगभग जो है आपके 70 करोड़ पेड़ प्रतिवर्ष भारत में लग जाएंगे। तो ये बात और है कि इच्छा शक्ति की कमी के कारण हम प्रकृति को बस केवल और केवल उपभोग समझ रहे हैं, केवल उपभोग कर रहे हैं। हम अपना कोई नैतिक दायित्व जो है वो निभा नहीं रहे हैं। देखिए आप, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी? यहाँ से बढ़कर जो है हम सबको यहाँ इससे बढ़कर और कहीं सुख मिलना मुश्किल है। अनुभव करो हृदय से, हे अनुराग भरी कल्याणी। तुम हृदय से अनुभव करो कि यहाँ से, इस प्रकृति से और कहीं अधिक यदि हमें कोई सुंदरता है तो वो और कहीं पर भी नज़र
नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा सुंदरता केवल और केवल प्रकृति की गोद में है। तो आज से आप भी प्रण लेवें कि वर्षा ऋतु की जब शुरुआत होती है, वर्षा ऋतु के आरंभ में कम से कम एक पेड़ लगाने का प्रण लें, क्योंकि आप सब जो है वो शिक्षित हैं, आप सब जो है एक आने वाले कल में हमारे समाज का अहम हिस्सा बनेंगे। तो मैं आपसे और ये समाज आपसे, युवा वर्ग से यही अपेक्षा करता है कि हम सब भी कम से कम वर्ष में एक पेड़, केवल एक से ज़्यादा मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वर्ष में केवल एक पेड़ जो है हम भी लगाएं और हम इस प्रकृति का भरपूर आनंद उठाएं। बाकी हम ये 2 आपके पद हुए हैं, अगले पदों की चर्चा जो है हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।